भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। कि मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बात को स्वीकार करके दिल्ली को मैंडेट दिया है। क्या शीश महल का मुद्दा चला है सर? अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसको हाईकमान तय करेगा, जिसको विधायक तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। 3000 की वोट की बढ़त है, मैं उससे वैसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। जिस प्रकार का बुरा हाल कालका जी का था, सड़कों का बुरा हाल, पानी पीने का था नहीं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, 5 साल में कुछ काम आम आदमी पार्टी ने किया नहीं। उसके बावजूद भी 3000 की जो बढ़त है, तो मैं उसको ये मानता नहीं कि अभी भी पूरी तरह से नकारा है। आने वाले जो और पोलिंग बूथ खुलेंगे उसमें लोगों का क्या रुझान रहता है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था 10 साल में देखी है लोगों ने, पॉल्यूशन को लेकर, पीने के पानी की समस्या को लेकर, इन सब चीजों को देखते हुए तो सफाया आम आदमी पार्टी का होना चाहिए था। मैं नहीं मानता कि दिल्ली के लोगों ने उनको लाइक किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में कांग्रेस मुझे लगता है बिल्कुल 1000 पे सिमट कर रह रही है। कांग्रेस आगे बढ़ नहीं रही है, कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया। नफरत है कांग्रेस से लोगों को, तो कांग्रेस की नफरत के कारण केजरीवाल को कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी गोविंदपुरी इलाका है, कालका जी मेन इलाका है, क्या लग रहा है सर? अभी काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, गोविंदपुरी में भी मिला जुला से ही असर रहने वाला होगा, लेकिन गोविंदपुरी के लोग खून के आंसू रोए हैं पिछले 3.5-4 साल। तो मुझे लगता है गोविंदपुरी के लोग पूर्ण रूप से नकारेंगे आतिशी जी को और इसलिए और ये लीड और आगे बढ़ेगी। बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से नतीजे जा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं आप, या अभी लगता है अभी सीटें भी और बढ़ेंगी बीजेपी की भी? बीजेपी की सीट मेरे हिसाब से 50 तक पहुंचनी चाहिए थी। जो मेरा जनरल दिल्ली की सीटों को लेकर, दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को लेकर, लोगों को लेकर, दिल्ली में 35 साल में काम करते होगी, मैं मान के चल रहा था कि 40 से 50 की सीट बीजेपी की आनी चाहिए। जो हालात दिल्ली के डेमोग्राफी से, दिल्ली के उससे लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी को वोट पड़ी है। वो इसीलिए मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों ने अभी भी कहीं ना कहीं मोदी के प्रति नफरत है उन लोगों में, और मोदी जी के प्रति, कि कांग्रेस के लोगों ने उसको नकारना चाहिए था, तो केजरीवाल को नकारा नहीं कांग्रेस के लोगों ने, मुझे लगता है। जीत तो आपकी नजर आ रही है बिधूड़ी साहब सामने वाली मार्जिन से, आप संतुष्ट नहीं? क्या हम जीत दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? जीत हम लोगों की सेवा करने के लिए काम करते हैं। अभी भी वोट मांगा था, 3 बार मैं एमएलए रहा हूं, 2 बार मुझे सांसद मेरी पार्टी ने बनाया है, तो मुझे कोई मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की भूख नहीं। हम सेवा करने के लिए राजनीति में हैं। मेरे घर के पीछे आर्य समाज मंदिर है, जाकर देखिए, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब मेरे परिवार के दान दी हुई जमीन में बने हुए हैं 40-50। हम सामाजिक पृष्ठभूमि से, जीवन से निकल कर आए हैं, सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। तो इसीलिए जीत होना है, दिल्ली के लिए होना जरूरी है। जीत पार्टी जो तय करेगी उसको मानेंगे। दिल्ली की जीत होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को आपदा से मुक्ति मिलनी चाहिए। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली बदनाम, दुनिया में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है अब, और दिल्ली वहां देश की राजधानी, उसकी वजह से शर्मिंदगी भारत को उठानी पड़े। तो मोदी जी बड़े व्यथित रहते हैं इस बात को लेकर कि दिल्ली भी विकास की राह पर चला। आयुष्मान भारत कार्ड गरीबों को 5 लाख रुपए का अगर गरीबों को कार्ड मिल जाए बीमारी के कारण, वो दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी बहुत गरीब लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये बहुत समस्याएं हैं। तो दिल्ली के लोगों को चाहिए था गरीब की सेवा करने के लिए कि आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकारना चाहिए। दिल्ली के विकास में तेजी आएगी, ऐसा आपको? बिल्कुल 100% आएगी। व्यक्त कर रहे हैं।
शुरुआती रुझान में बीजेपी बहुत आगे है। 40 प्लस सीटों पे अपना रुझान में बढ़त है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा उधर इंतजार करेंगे हम, इससे भी बेहतर टैली आके रुकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर अब आज तो बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर दिख रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी को स्वीकार किया है और यही फाइनल टैली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार मनीष जी ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, जैसे पहले 2 बार में दिखा था कि पूरी तरह से एक तरफा दिखा था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की तरफ भी काफी ज्यादा बढ़त है। तो क्या वजह रही है? दिल्ली वालों की नाराजगी है, क्या है? देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का प्रत्येक तबका अब आम आदमी पार्टी से दूर हो गया है। रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी काम कर गई। कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। यही भाजपा के और प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास लोगों का। पूर्वांचलिया, पूरे दिल्ली को दिल से धन्यवाद। पूर्वांचलिया और सारे लोग, मां बहन बेटियों को धन्यवाद। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जो गंदी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसके अंत होने का समय आ गया। आज अंत का दिन आ गया और भगवान न करे ऐसी राजनीति भारत के धरती पर दोबारा आए। इस तरह की राजनीति जिससे लोगों का जीवन बर्बाद हो, राजनीति का चेहरा बदल जाए, राजनीति पर दाग लग जाए और लोगों का विश्वास राजनीति लोगों पर न रहे, तो महादेव की कृपा रही। दिल से धन्यवाद कि आप लोगों को आजादी मिली नर्क की जिंदगी से। दिल्ली वालों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, अब वो सारी चीजें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, एक राजधानी कैसे होनी चाहिए, वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी, क्योंकि मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। 27 साल का वनवास आप लोग काटें, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, जो रुझान अभी तक 42 सीटों का 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा, मुझे पता है। लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है। प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज ओकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़ा ने जा। आज ये जो रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमरे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था।